नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। अगला फाइनेंशियल ईयर शुरू होने में केवल कुछ ही दिन बचे हैं। मंगलवार यानी 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत हो जाएगी। ऐसे में नए फाइनेंशियल ईयर के शुरू होने के साथ ही ऐसे कई वित्तीय नियमों में बदलाव होगा जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। तो चलिए आपको इन नियमों के बारे में बताते हैं जिनके बदलने से उसका सीधा असर आप पर पड़ेगा। आपको बता दें कि अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो 1 अप्रैल 2025 से आपको डिविडेंड मिलना बंद हो जाएगा। इसके साथ ही इसका असर आपके डिविडेंड और कैपिटल गेन से होने वाले टीडीएस डिडक्शन पर भी पड़ेगा और इसमें भी बढ़ोतरी हो जाएगी। इतना ही नहीं, आपको फॉर्म 26AS में भी कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। साथ ही पैन आधार को लिंक करने की समय सीमा निकलने के बाद इसे लिंक करने के लिए आपको 1000 रुपये तक का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। अब ये जान लीजिए कि आप पैन को आधार से साथ कैसे लिंक कर सकते हैं। इसके 2 तरीके हैं। आधार और पैन कार्ड को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से लिंक किया जा सकता है। ऑनलाइन तरीके से लिंक करने के लिए आपको इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा, जिसके बाद क्विक लिंक के तहत लिंक आधार पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको लिंक क्लिक करने के बाद आपको अपने पैन और आधार नंबर को फीड करना होगा और उसे वैलिडेट पर क्लिक करने के लिए करना होगा। इसके बाद आप ई टैक्स के माध्यम से लिंक करने की फीस का भुगतान कर सकते हैं। आपके आधार और पैन की लिंकिंग की रिक्वेस्ट को वेरीफाई करने के लिए UIDAI के पास भेजा जाएगा और वेरिफिकेशन के बाद आपका आधार पैन से लिंक हो जाएगा। वहीं ऑफलाइन लिंक के लिए आपको नज़दीकी पैन कार्ड केंद्र पर जाना होगा और जरूरी डॉक्यूमेंट्स को भरकर जमा करना होगा। इन डॉक्यूमेंट्स को UIDAI द्वारा वेरीफाई किया जाएगा, जिसके बाद आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा। आपका आधार पैन कार्ड से लिंक हुआ है या नहीं, ये चेक करने के लिए आप इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर क्विक लिंक सेक्शन के तहत आधार स्टेटस लिंक पर क्लिक करने अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपना पैन और आधार नंबर दोबारा भरना जरूरी होगा ताकि वो चेक कर पाए कि और पता लग सके कि दोनों नंबर आपस में लिंक है या नहीं। इसके अलावा आप SMS के जरिए भी पैन आधार लिंक का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो अगर आप 1 अप्रैल के बाद भी डिविडेंड पाना चाहते हैं तो ये काम जल्द से जल्द करवा लें, वरना बाद में आपको जुर्माना के साथ साथ अन्य परेशानियां भी हो सकती हैं। इसके साथ ही 1 अप्रैल से UPI से जुड़े नियमों में बदलाव भी होने हैं। देश में बढ़ रहे फाइनेंशियल फ्रॉड्स पर लगाम लगाने के लिए NPCI ने 1 अप्रैल 2025 से UPI से जुड़े नियमों को बदलाव करने का ऐलान किया है। इस बदलाव के तहत आप जिस बैंक के खाते से अपना UPI चला रहे हैं उस बैंक खाते से लिंक मोबाइल नंबर को एक्टिव होना बेहद जरूरी होगा। यदि आपके बैंक खाते से लिंक मोबाइल नंबर लंबे समय से इनएक्टिव है तो आपकी UPI ID 1 अप्रैल से बंद हो जाएगी और आप उस नंबर से अपना UPI अकाउंट इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा 1 अप्रैल से टैक्स रजीम में बदलाव हो जाएगा। इसके तहत अगर आप नए इनकम टैक्स रजीम में हैं और अगले फाइनेंशियल ईयर में पुराने टैक्स रजीम को चुनना चाहते हैं तो आप ये चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपना टैक्स फाइलिंग के समय ओल्ड टैक्स रजीम की घोषणा नहीं की है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली आपको न्यू टैक्स रजीम में डाल देगा और आपका टैक्स न्यू टैक्स रजीम के हिसाब से ही कैलकुलेट होगा। वहीं इसके साथ 1 अप्रैल 2025 से म्यूचुअल फंड और डीमैट अकाउंट्स के लिए KYC से जुड़े नियमों में भी बदलाव होने वाले हैं और ये नियम और कड़े होने वाले हैं। सेबी द्वारा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों के लिए बनाए गए नए नियम लागू होने वाले हैं। ऐसे में नए नियमों के मुताबिक सभी यूजर्स को अपने KYC और बनाए गए नॉमिनी की सारी डिटेल्स को फिर से वेरीफाई करना जरूरी होगा। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट फ्रीज किया जा सकता है। तो अगर आप नहीं चाहते कि अगला साल आपको किसी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या फिर जुर्माना लगे तो 31 मार्च से पहले अपने सभी जरूरी काम निपटा लें और साथ ही ये सुनिश्चित कर लें कि आपका आधार आपके पैन कार्ड से लिंक है।